स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 11 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 11 में अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ाई जा रही है। अनुक्रम आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, आज आप लोगों को श्रेणी पढ़ाई जाएगी। जिन लोगों ने अनुक्रम यानी सीक्वेंस नहीं पढ़ा है, पिछला वीडियो देख लें ताकि आज का वीडियो या सीक्वेंस समझने में, सीरीज़ समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सीरीज़ बताने से पहले आप लोगों को कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताने हैं, कुछ फार्मूले बताने हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 10th में भी कुछ पढ़े हैं, कुछ 11th में और ऐड हो गए हैं। तो टोटल मिला के मैंने एक फार्मूले की लिस्ट तैयार की हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट की लिस्ट तैयार की हुई है और उसको आपको बताना है। उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से, अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में सीक्वेंस आप लोग पढ़ चुके हैं। सीरीज में कई सीरीज होती हैं, एक एपी होती है, एक जीपी होती है, एक एचपी होती है, समांतर श्रेणी होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है, हरात्मक श्रेणी होती है। तो सबसे पहले श्रेणी में आपको समांतर श्रेणी पढ़ाना है। समांतर श्रेणी से रिलेटेड एक्सरसाइज 9.2 आपको बताई जाएगी और उसके पहले आपको ये फॉर्मूले समझाने होंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताने होंगे। तो समांतर श्रेणी के बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है, तब श्रेणी को निम्न प्रकार लिखा जाता है। यानी समांतर श्रेणी को इस प्रकार लिखा जाता है: a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, जितनी आपको ज़रूरत होती है लास्ट तक a प्लस n-1 इंटू डी तक लिखा जाता है। समांतर श्रेणी का यनवा पद का हो या व्यापक पद एक ही बात है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी ये फार्मूला होता है, या tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। tn और an दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही है। किसी किसी बुक में an लिखा है, किसी में tn लिखा हुआ है, तो मैंने दोनों लिखा हुआ है। यहाँ पर an हो या tn हो, दोनों का मतलब मीनिंग एक ही है। समांतर श्रेणी का अंतिम पद वही होता है जो यनवा पद होता है, वही फार्मूला है, बस इसको यल से डिनोट करते हैं। यल इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। ये और ये फार्मूला सेम है, अंतिम पद और यनवा पद का। समांतर श्रेणी का अंत से यनवा पद, यानी उल्टा अगर हम सीरीज को चालू करें तो उससे यनवा पद का फार्मूला होता है बराबर l माइनस n-1 इंटू डी, या बराबर an माइनस n-1 इंटू डी। क्योंकि यल और an अंतिम पद और यनवा पद दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो आप चाहे यहाँ यल लिखें चाहे an लिखें, या जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा लिख दिया जाएगा फार्मूला। समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको तब लगाना है जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हों, प्रथम पद दिया गया हो और सर्वांतर दिया गया हो। दूसरा फार्मूला है Sn बराबर n/2 a प्लस l। इसमें ये फार्मूला तब लगाया जाएगा जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया जाएगा। यदि तीन संख्याएं a, b, c समांतर श्रेणी में हैं, तब b माइनस a बराबर c माइनस b। होता क्या है एक्चुअल में, इसमें इसको घटा देते हैं, बराबर इसमें इसको घटा देते हैं, ये बराबर होता है, इसको बोलते हैं सर्वांतर। जब इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे तो 2b बराबर a प्लस c आता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं 2b बराबर a प्लस c, यानी इसका दुगुना बराबर इन दोनों के जोड़ के। अगला फार्मूला है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn दिया है आपको, तब श्रेणी का nवां पद an हो या tn हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। an बराबर होता है Sn माइनस Sn-1, या tn बराबर Sn माइनस Sn-1। यदि दो संख्याएं a व b का समांतर माध्य कैपिटल A है,
तो a बराबर होता है a प्लस बी अपॉन 2। माना दो संख्याएं a व b के मध्य, दो संख्याओं a व b के मध्य a1 a2 a3 डॉट डॉट an n समांतर मध्य पद रखे जाते हैं या निवेशित किए जाते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, तब ये इस प्रकार की श्रेणी बनाते हैं। देखिए ये इस प्रकार की श्रेणी बनाएंगे, यहाँ a लिखा जाएगा, यहाँ b लिखा जाएगा, बीच में ये जो n पद हैं उनको लिख दिया जाएगा a1 a2 a3 डॉट डॉट an। अब आपको ये देखना है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, एपी हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पदों की संख्या देख रहे हैं कितनी है, यहाँ से यहाँ तक के पदों की संख्या 1 से स्टार्ट n तक है, तो यहाँ से यहाँ तक के पदों की संख्या आपकी n है, और दो पद और जुड़ गए इसमें, तो कितनी हो गई n प्लस 2। दो पद कौन कौन जुड़ गए, a और b, तो पदों की संख्या आपकी हो गई n प्लस 2। प्रथम पद कितना है, a आपको दिख रहा है, अंतिम पद कितना है, b है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे अंतिम पद का, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल का मतलब लास्ट टर्म, ये b दिया है, b बराबर a का मतलब प्रथम पद a ही है, प्लस n का मतलब है पदों की संख्या, यहाँ से यहाँ तक के पदों की संख्या n है, टोटल मिला के n प्लस 2 है, तो n की जगह आपको रखना है n प्लस 2 माइनस 1 ये फॉर्मूले में होता है इंटू डी। अब ये a इधर आ जाएगा तो b माइनस ए बराबर n प्लस 1 इंटू डी आ जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ये वर्किंग रूल है, क्वेश्चन जब करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे। जब आपका d का मान आ जाएगा तो पहला समांतर मध्य a1 हो जाएगा a प्लस डी। पहला एक्चुअल में ये है यहाँ से दूसरा पद, लेकिन समांतर मध्य पहला है, तो किसी भी श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी होता है। यहाँ से देखिए पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तो दूसरा पद है लेकिन समांतर मध्य पहला है, तो पहला समांतर मध्य पद a1 बराबर a प्लस डी आएगा, a2 बराबर a प्लस 2d आएगा, a3 बराबर a प्लस 3d आएगा, इसी तरह an बराबर a प्लस n इंटू डी आएगा, और d का मान यहाँ वाला यहाँ पर उठा के रख दिया जाएगा। ये आपका वर्किंग रूल है। उसके बाद तीन महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं। यदि किसी श्रेणी की तीन संख्याएं, किसी समांतर श्रेणी की तीन संख्याएं a माइनस डी a प्लस डी लेनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है कि समांतर श्रेणी की तीन संख्याएं आपको लेना है तो ये लेंगे तो जल्दी से आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। a माइनस डी a प्लस डी लेनी चाहिए। अगला नियम है, किसी समांतर श्रेणी की चार संख्याएं ये लेनी चाहिए, a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d लेनी चाहिए। अगला फॉर्मूला है, किसी समांतर श्रेणी की पांच संख्याएं a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d लेनी चाहिए। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। 9.2 का पहला सवाल है, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक, आपको कुछ इधर के पूर्णांक लिखने पड़ेंगे और लास्ट में 1-2 लिखने पड़ेंगे। तो पहले आपको श्रेणी प्राप्त करनी है, तो 1 लिखेंगे, फिर अगली विषम संख्या हो जाएगी 3, फिर अगला विषम पूर्णांक हो जाएगा 5, और डॉट डॉट यहाँ 7, डॉट डॉट यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में आप लिख सकते हैं 2001। 1 से 2001 तक का आ गया है, तो ये भी विषम है और ये भी विषम है। सभी विषम पूर्णांकों का योग निकालना है। योग निकालने के पहले आपको पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। पदों की संख्या निकालने का होता है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद लगा दें या n वां पद लगा दें। अंतिम पद या n वां पद an बराबर यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको कई चीज़ें इसमें बतानी है। यल कितना है, यल कहो चाहे an कहो, यल आपका है 2001। a कितना है, a का मतलब प्रथम पद 1 दिया है,
डी सर्वांतर होता है, डी का मतलब होता है आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। तो किन्हीं दो पदों का अंतर निकालो। वैसे हम दूसरे में पहले वाले को घटाते हैं, तो दूसरे में पहला वाला पद घटाओगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से आपको डिसाइड करना है। यल लिखो इसको चाहे एन लिखो, एक ही बात है। ये प्रथम पद ए हो जाएगा, डी हो जाएगा अगला पद माइनस पिछला पद, कोई भी पद घटा दो। इसीलिए इसको समांतर श्रेणी बोलते ही हैं, क्योंकि इनके पदों का अंतर समान होता है। देखिए, इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर, सब का अंतर समान होगा। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो L की जगह आपको रखना है 2001 बराबर A की जगह 1 रखना है, n-1 इंटू डी की जगह 2 रखना है, ये एक इधर आ जाएगा। तो 2001 माइनस 1 बराबर n-1 इंटू 2, ये आपका आ गया 2000 बराबर n-1 इंटू 2 आ जाएगा। 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 1000, n बराबर आ जाएगा 1000 प्लस 1, क्योंकि ये 1 इधर आ जाएगा प्लस में, n बराबर आ जाएगा 1001। जब n आ जाएगा तो योगफल निकालना है। योगफल निकालने के आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए थे। एक बताया है यस n बराबर n/2 a प्लस l। ये मैंने तब बताया जब प्रथम पद और अंतिम पद पता हो, तो इसीलिए मैंने इसको पहले लिखा, क्योंकि प्रथम पद आपको पता है, अंतिम पद भी पता है और n भी पता है, सब पता है। तो ये निकाल लेंगे। यस 1001 बराबर n का मान, n की जगह पर 1001 रखना है, a की जगह पर 1 रखना है, l की जगह पर 2001 रखना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यस 1001 बराबर हो जाएगा 1001/2 और ये आपका हो जाएगा 2002। 2 से कैंसिल कर देंगे, 1001 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का गुणा कर देंगे, 1001 गुणा 1001 बराबर ये हो जाएगा 100 201। ये आपका आ जाएगा आंसर। 1 से 2001 के बीच विषम पूर्णांकों का योगफल आ जाएगा 1001। दूसरा सवाल देखिए, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हैं। तो इसके मध्य निकालना था। पहले वाले सवाल में था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का मतलब होता है कि ये भी इंक्लूड रहेगा, ये भी इंक्लूड रहेगा। इसमें कहा जा रहा है ये नहीं, ये दोनों के बीच जितनी प्राकृत संख्याएं हैं, ऐसी प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है जो 5 की गुणज है। तो 100 और 1000 के मध्य पहली प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 105, फिर 110, फिर 115, इस तरह से लास्ट में ये हो जाएगा 995, क्योंकि इसके पहले इन दोनों के बीच में लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है, 5 के गुणज आपको लेने हैं। तो ये आपकी श्रेणी बन गई। जब श्रेणी बन जाती है तो आपको n निकालना पड़ता है। n के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको l का मतलब बताना है कि अंतिम पद होगा, l का हो चाहे an का हो, एक ही मतलब है, चाहे tn का हो। l आपका आ गया 995, a का मतलब हो गया प्रथम पद, प्रथम पद आ गया आपका 105। प्रथम पद का मतलब सिंपल है, जो पहले लिखा हुआ है, प्लस n-1 इंटू डी का मतलब है आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। तो 110 में 105 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5। उसके बाद ये 105 इधर आ जाएगा, तो 995 माइनस 105 बराबर n-1 इंटू 5 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 890
इक्वल n-1 इंटू 5, 5 से कैंसिल होगा, 178 इक्वल n-1, तो ये 178 प्लस 1 इक्वल n, तो 179 इक्वल n का मान आ जाएगा 179। अब इनका योगफल निकालना है, तो योगफल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो आसानी से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn इक्वल n/2 a प्लस l। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो Sn इक्वल n की जगह आपको रखना है 179/2, a प्लस l, a है 105 और प्लस l का मान है 995, तो आ जाएगा 179/2। ये आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये 1100 आ जाएगा 550, और इसका जब गुणा करेंगे तो 98,450 आ जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। तो इसके लिए आपको एक संबंध दिया गया है, प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग, ये 1/4 है, 1/4 है क्या, अंतिम 5 पदों के योग के, सॉरी अगले 5 पदों के योग के। एक चौथाई मतलब 1/4 है। तो प्रथम 5 पद कौन कौन से होते हैं आपको पता है। ये पहला पद होता है T1, T1 मानो, ये A1 मानो, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 बराबर 1/4। अगले 5 पद T6, T7, T8, T9 और T10। अब आपको ये डिसाइड करना है कि T1 कितना होता है। सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने शुरुआत में जो फार्मूला लिखा था उसमें मैंने लिखा था जो पहला T1 होता है वो A होता है, T2 होता है वो A प्लस D होता है। जैसे AN जो आपका होता है, AN का हो चाहे TN का हो, मैं इधर साइड में बता देता हूँ, जो TN होता है वो A प्लस n-1 इंटू D होता है। तो अगर आपसे ये कहा जाएगा T3 कितना होगा या T2 कितना होगा, तो 2-1 इंटू D हो जाएगा, A प्लस D होता है। अगर मैं कहूँगा T3 कितना होता है तो A प्लस 2D होता है। जितना जो पद निकालते हो गुणांक में उतना एक कम हो जाता है। जैसे हम T1 की बात करें तो T1 A ही होगा, क्योंकि यहाँ 1-1 हो जाएगा तो D 0 हो जाएगा। तो जो T1 होगा आपका वो हो जाएगा A, T2 हो जाएगा A प्लस D, T3 हो जाएगा A प्लस 2D, T4 हो जाएगा A प्लस 3D, T5 हो जाएगा A प्लस 4D इक्वल 1/4। इसमें देखेंगे T6 हो जाएगा A प्लस 5D, ये आ जाएगा A प्लस 6D प्लस A प्लस 7D प्लस A प्लस 8D, A प्लस 8D प्लस A प्लस 9D। इस तरह से सभी पद हो जाएंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी पद निकालते हो वो A प्लस उतने में एक कम D हो जाता है। जैसे T4 आपको निकालना है तो A प्लस 3D, T5 निकालना है प्लस 4D, T10 निकालना है प्लस 9D। ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इससे आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। A प्लस A प्लस A प्लस A कितने हो गए 5A। उसके बाद D को आपको ऐड करना है, D 3D 6D और 4 10D हो गया इक्वल 1/4
ए आपके हो गए 5a और डी देखिए 5 6 11 18 18 26 35 डी हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 को 20a प्लस 40d बराबर 5a प्लस 35d। तो डी वालों को इधर ले आते हैं, ए वालों को उधर भेज दें, तो ये आ जाएगा 40d माइनस 35d इक्वल 5a माइनस 20a। तो ये आपका आ जाएगा 5d इक्वल माइनस का 15a। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल माइनस 3a आ गया। अब देखो आपको a दिया है, प्रथम पद का मतलब होता है a आपको गिवन है, a बराबर आपको दिया है 2, तो d हमारा कितना हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2, तो d हो जाएगा माइनस 6। जब d माइनस 6 हो जाएगा तो आपसे b समा पद पूछा जा रहा है। तो b समा पद, अगर b समा पद चाहे आप डायरेक्ट लिख दें और चाहे फॉर्मूले से कर लें, बीसवां पद अगर आपको निकालना है तो आप ये लिख सकते हैं a प्लस 19d, जैसे बाकी ऊपर वालों को लिखा है। आप ऐसे आसानी से लिख सकते हैं, या फॉर्मूले में रखेंगे तब भी यही आ जाएगा। a का मान है 2, 19d का मान है माइनस 6, तो 2 माइनस 1 1 4 हो जाएगा, तो माइनस 1 1 2। तो बीसवां पद यही सिद्ध करना था कि इसका बीसवां पद माइनस 112 है। चौथा सवाल देखिए, समांतर श्रेणी माइनस 6 कामा माइनस 11/2 कामा माइनस 5 डॉट डॉट के कितने पदों का योग माइनस 25 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a बराबर प्रथम पद होता है a बराबर माइनस 6, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो जाएगा माइनस 11/2 प्लस 6, 2 LCM हो जाएगा माइनस 11 प्लस 12, 1/2 आ जाएगा d का मान। SN आपको दिया गया है माइनस 25, SN का फार्मूला लगा देंगे, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN बराबर माइनस 25 दिया है, माइनस 25 बराबर n/2 2a का मान है माइनस 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 1/2। तो माइनस 25 बराबर n/2 माइनस 12 प्लस n माइनस 1/2, तो यह आ जाएगा माइनस 25 बराबर n/2, 2 LCM आएगा माइनस 24 प्लस n माइनस 1, माइनस 25 बराबर n/2, ये हो जाएगा n माइनस 25, n माइनस 25/2, इधर त्रिय गुणा हो जाएगा, माइनस 25 चौको 100, 25 चौको 100 माइनस का 100 बराबर इसका अंदर गुणा हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस 100 बराबर 0, 20 पंचे 100, 20 n माइनस 5 n प्लस 100 बराबर 0। फैक्टर कर देंगे तो n माइनस 20 माइनस 5 n माइनस 20 बराबर 0, तो n माइनस 20 n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर 5,20 हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q तथा क्यूवां पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए प्रथम pq पदों का योगफल 1/2 pq प्लस 1 होगा। तो सबसे पहले अगर पीवां पद आपको q दिया है 1/q दिया है, तो पीवां पद बराबर लिखेंगे 1/q। जब आपका nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो पीवां पद क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये दिया है आपको 1/q। उसके बाद
क्यूवां पद आपको दिया गया है 1/p। तो जब यनवां पद होता है a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, तो क्यूवां पद क्या हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, a और d का मान निकालेंगे। तो पहले इन दोनों को घटा दिया जाए। घटाने पर देखिए क्या होगा, चिन्ह बदलते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये आ गया p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d इक्वल उधर वाले 1/q माइनस 1/p, उधर वाले माइनस में हो जाएंगे, इसमें d कॉमन हो जाएगा। p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 बराबर p माइनस q अपॉन पी क्यू, ये कैंसिल हो गया। d p माइनस q बराबर p माइनस q अपॉन पी क्यू। उसके बाद p माइनस q कैंसिल हो जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 1 अपॉन पी क्यू। जब d का मान 1 अपॉन पी क्यू आ गया तो d का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यह आ जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की जगह आपको रखना है 1 अपॉन पी क्यू। तो 1 अपॉन पी क्यू इक्वल 1 अपॉन क्यू। अब इसको लिख दिया a प्लस, अलग अलग भाग दे दीजिए, p अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल 1 अपॉन क्यू। इसके बटे में भी हो जाएगा, 1 के बटे में भी हो जाएगा। p से p कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 1/q माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल 1/q। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, उधर 0 बचेगा और ये उधर चला जाएगा तो a का मान आ जाएगा 1 अपॉन पी क्यू। इधर d का भी मान आया 1 अपॉन पी क्यू। अब आपसे सिद्ध करवाया जा रहा है कि प्रथम पी क्यू पदों का योग, तो SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो पी क्यू पदों का योग हो जाएगा SPQ बराबर PQ/2 2a का मान 1/PQ प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी का मान भी 1 अपॉन PQ। देखिए n का मान भी PQ होगा क्योंकि PQ पदों का योग पूछा जा रहा है। n पदों का योगफल का फॉर्मूला ये होता है, n की जगह भी PQ, a की जगह 1/PQ, d की जगह 1/PQ। अब PQ एलसीएम हो जाएगा, PQ एलसीएम हो जाएगा तो 2 प्लस PQ माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 PQ प्लस 1। 2 में 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, PQ प्लस 1। यही आपको प्रूफ करना था। 6 नंबर सवाल देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग 116 है तो अंतिम पद आपको ज्ञात करना है। तो a आपका कितना है, ये श्रेणी में a है 25, d कितना हो जाएगा 22 माइनस 25 बराबर -3 हो जाएगा। योगफल को यसियन से लिखते हैं, यसियन आपका 116 है। तो अंतिम पद निकालना है। अंतिम पद निकालने से पहले आपको n निकालना पड़ेगा, तभी अंतिम पद आएगा। तो आपको n पहले निकालना पड़ेगा और फिर l निकालना है। तो इनमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यसियन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला लगा देंगे, यसियन है 116 बराबर n/2 2a, a है 25, n माइनस 1 इंटू डी का मान है -3। 116 बराबर n/2, यह हो जाएगा 50 माइनस 3n प्लस 3। तो 116 ये 2 का गुणा हो जाएगा बराबर n। 116 ये 2 का गुणा हो जाएगा बराबर n। 53 माइनस 3n, तो ये आ जाएगा 232 बराबर
53n माइनस 3n², इसको पक्षांतर कर लेंगे 3n² माइनस 53n प्लस 232 इक्वल 0। इसके आपको फैक्टर करना है। जब इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 53 आपको लाना है तो 232 इंटू 3 के फैक्टर करना है। तो पहले 3 से तो आ जाएगा 232, फिर 2 से 116, फिर 2 से 5 8 हो जाएगा, फिर 2 से 29 हो जाएगा। इस तरह से 29 का नहीं हो पाएगा। तो 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिका 24 और 29, 24 और 29 53 होता है। तो 3n² माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 बराबर 0। 3n कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 8 हो गया, माइनस 29 कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। तो n माइनस 8 और 3n माइनस 29 बराबर 0। तो n बराबर 8 हो जाएगा, इधर n बराबर 29/3। ये n का मान, क्योंकि पदों की संख्या पूरी होनी चाहिए तो n का वैलिड मान ये हो जाएगा। n का जो सही मान है n बराबर 8 हो जाएगा। n का 8 मान आपको रखना है फार्मूले में। तो l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l बराबर a हो जाएगा 25, n आपका है 8 माइनस 1 इंटू डी है -3। तो 25 प्लस 7 इंटू -3, 25 माइनस 21, अंतिम पद आपका 4 हो जाएगा। 7वां सवाल देखिए, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका kवां पद 5k + 1 है। तो जैसे nवां पद को आप tn लिखते हो तो kवां पद को tk लिखोगे, tk या ak, क्योंकि tn और an दोनों का मतलब एक ही होता है। तो tk बराबर आपको दिया है 5k + 1। अगर यहाँ n लिखा होता कि nवां पद तो 5n + 1 लिखा होता है यहाँ, तो यहाँ n लिखते, यहाँ पर भी n लिखते। तो इससे आपको n पदों का योगफल निकालना है। तो इसके लिए आपको पहले श्रेणी निकालनी पड़ेगी। श्रेणी के लिए k बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर, तो जब आप 1 2 3 डॉट डॉट रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, t2 आपका हो जाएगा 10 1 11, t3 हो जाएगा 15 1 16। इस तरह से 3 पद निकाल लिए। तो हमारी श्रेणी क्या बन गई, श्रेणी बन गई 6, 11, 16। इससे प्रथम पद a बराबर आ गया 6, d बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद 11 - 6 बराबर 5 आ जाएगा। a आ गया, d आ गया। उसके बाद n पदों का योगफल निकालना है। तो Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn बराबर n की जगह n ही रहेगा क्योंकि nवां पद आपको निकालना है। 2a का मान है 6 प्लस n-1 इंटू डी। n/2 ये हो जाएगा 12 प्लस 5n माइनस 5। n/2 5n प्लस 7 हो जाएगा। ये आपके n पदों का योगफल हो जाएगा। 8वां सवाल देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल आपको दिया है तो सर्वांतर ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल दिया है, इसका मतलब Sn दिया है Pn प्लस Qn²। जैसे 7 नंबर में आपको nवां पद दिया था, n पदों का योगफल पूछा जा रहा था, उसका जस्ट अपोजिट है। आपको n पदों का योगफल दिया है और nवां पद निकालेंगे तब सीरीज आएगी, सीरीज आएगी तब सर्वांतर आएगा। तो उसी का अपोजिट निकालना है। अगर आपको Sn दिया है तो Sn-1 ये अपनी तरफ से निकालते हैं, n की जगह पर n-1 रख देते हैं।
n की जगह पर पूरे सवाल में n-1 रख देते हैं। फिर यहाँ पर लाइन खींचते हैं, दोनों को घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। इधर क्या आएगा, Sn माइनस Sn-1 आएगा। इधर आ जाएगा p कॉमन, अंदर आएगा n-1। इन दोनों में q कॉमन, क्योंकि सामने सामने घट रहा है तो आसानी रहेगी। q n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूले में लिखाया था कि ये Tn का हो या An का हो, ये An के बराबर होता है या Tn के बराबर होता है। तो Tn बराबर लिख दिया इसकी जगह पर, p n माइनस n+1 हो गया, प्लस q n स्क्वायर माइनस इसका वर्ग खोल देंगे, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, यह आपका आ गया p प्लस q n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो p प्लस 2n-1 इंटू क्यू आ गया। ये आपका n वां पद आ गया। n वां पद से आपको श्रेणी कैसे प्राप्त करनी होती है, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर। तो देखिए क्या आ जाएगा, t1 आ जाएगा p प्लस क्यू, t2 हो जाएगा p प्लस, जब 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 माइनस 1 3q, t3 आ जाएगा p प्लस 5q। इसी तरह डॉट डॉट कर देंगे। तो आपको श्रेणी पता करनी, पहले श्रेणी निकाल ली जाए। तो पहला पद कॉमा, दूसरा पद कॉमा, तीसरा पद, ये आपकी श्रेणी आ गई। जब ये श्रेणी आ गई तो आपसे जो भी पूछा जाए वो निकाल सकते हैं आसानी से। अगर n पदों का योगफल दिया है तो आपसे n वां पद भी पूछा जा सकता है, ये आ जाएगा। श्रेणी पूछी जा सकती है, ये आएगी। और जो भी पूछा जाए प्रथम पद सर्वांतर, तो आपको सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर पद ये आपका आ जाए दूसरा पद और माइनस पहला पद, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2q। 9वां नंबर सवाल देखिए, दो समांतर श्रेणियों की n पदों के योगफलों का अनुपात आपको दिया है तो उनके 18वें पदों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं दो श्रेणियां जिनके योगफल s1 और s2 है, इनका रेशियो आपको दिया है 5n+4, रेशियो का मतलब अपॉन में उसका भाग होता है 9n+6। और पहली श्रेणी क्या होती है, n पदों के योगफल की पहली श्रेणी हो जाएगी n/2 2a a1 प्लस n-1 d1, ये हो जाएगी पहली श्रेणी। और दूसरी श्रेणी हो जाएगी n/2, पदों की संख्या समान रहेगी, a और d भिन्न भिन्न रहेंगे। तो जैसे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, वैसे s1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और नीचे वाले में 2 हो जाएगा। n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 बराबर आपको दिया है 5n+4 अपॉन 9n+6, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बहुत महत्वपूर्ण काम इसमें करना है कि जो 2a लिखा हुआ है 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 n-1 इंटू d2 बराबर 5n+4 अपॉन 9n+6। यहाँ से इसका 2 हटाना है। 2 हटाने के लिए, क्योंकि इसको a प्लस n-1 इंटू डी के रूप में लिखना है, तो 2 का ऊपर भाग दे दीजिए, 2 का नीचे भाग दे दीजिए। जब ऊपर 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस n-1 अपॉन 2d1, नीचे क्या हो जाएगा a2 प्लस n-1 अपॉन 2d2 बराबर 5n+4 अपॉन 9n+6, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद सवाल को दोबारा पढ़ेंगे। दो समांतर श्रेणियों की n पदों का योगफल का अनुपात दिया है तो उनके 18वें पदों का अनुपात पूछा जा रहा है। अब जब हम श्रेणी की बात करते हैं तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है, इसको या ये मान या ये मान, दोनों में कोई भी,
इसके बराबर हम वो लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, n-1/2 बराबर 18 दिया है तो 17 लिखेंगे, क्योंकि पदों की संख्या 18वें पदों का अनुपात कह रहा है तो बराबर 17 के होगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी होता है, तो एक कम करके लिखा जाता है। तो n-1 बराबर हो जाएगा 17 दूनी 34, तो n बराबर हो जाएगा 35। सभी सवालों में आपको यही करना है, n का जब मान निकल आए तो n का मान इसकी दोनों साइड में रख देना है समीकरण 1 में। n बराबर 35 ये समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, a1 प्लस n की जगह 35 रखोगे तो 35 - 1/2 34/2 d1 बटे a2 प्लस 34/2 d2, नीचे भी वही आएगा बराबर 35 - 1 34/2, यहाँ भी 34/2 बराबर आ जाएगा 5 × 35 + 4 अपॉन 9 × 35 + 6। ये आपका आ जाएगा a1 + 17 d1 और ये आ जाएगा a2 + 17 d2 बराबर ये आ जाएगा 175 + 4 अपॉन 179/321। तो इसको देखेंगे a1 + 17 d1 और a2 + 17 d2, ये कौन सा पद होता है मैंने बताया था शुरुआत में। अगर आपको चौथा पद निकालना है तो a + 3d होता है, अगर आपको पाँचवा पद निकालना है तो a + 4d होता है, अगर आपको 18वां पद निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, a + 17d। 18वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा, a + 17d, एक कम होता है। तो ये देखो a1 + 17 d1, इसको क्या कहेंगे, पहली श्रेणी का 18वां पद, और इसको क्या कहेंगे a2 + 17 d2 को द्वितीय श्रेणी का 18वां पद। तो इसको लिखेंगे प्रथम श्रेणी का 18वां पद बटे द्वितीय श्रेणी का 18वां पद। और यही आपसे यही रेशियो पूछा जा रहा था, 179/321। ये 18वें पदों का अनुपात, मतलब पहली श्रेणी का 18वां पद रेशियो द्वितीय श्रेणी का 18वां पद, तो आ जाएगा 179/321। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में बताए जाएंगे। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।